सो हेलो गाइस, वेलकम टू C10 एजुकेयर। मैं कौशिक तिवारी आपके लिए लेके आ चुका हूं हमारे PYQ सीरीज का एक नया वीडियो। इसके अंदर हम लोग साइंस 2 के PYQs जो कि मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसके ऊपर फोकस करने वाले हैं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं साइंस 2 का 6th चैप्टर जो कि है एनिमल क्लासिफिकेशन। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि जो हमारे पास इतने वास्ट नंबर ऑफ एनिमल्स या फिर ऑर्गेनिजम्स की एक वैरायटी है उसको आप कैसे क्लासिफाई कर सकते हो। अगर आपको मालूम होगा या फिर याद होगा तो मैंने आपको पिछले वीडियोस में ये सब भी बताया है कि हमने 8th स्टैंडर्ड से 7th स्टैंडर्ड से ही जो हमारे पांचों किंगडम्स है उन सब के बारे में पढ़ते हुए आए हैं। अब बेसिकली लास्ट ईयर आपने पढ़ा था किंगडम प्लांटे के बारे में और इस ईयर पे अब आ गया हमारा किंगडम एनिमिलिया जो कि हमारा आखिरी किंगडम है और सबसे बड़ा किंगडम भी है। ठीक है, ये जो चैप्टर है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बच्चे थोड़ा इससे घबराते भी है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ना आपको कुछ ऐसे शब्द देखने मिलते हैं, ऐसे वर्ड्स देखने मिलते हैं जो थोड़े डिफिकल्ट होते हैं प्रोनाउंसिएशन में। और ये भी होता है कि कभी कभी कैसा होता है ना कि कुछ कुछ क्वेश्चंस या फिर कुछ कुछ कंसेप्ट जो होते हैं वो भी आपको ये चैप्टर में से समझ में नहीं आते। बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बहुत ही ज्यादा इजी और थ्योरेटिकल चैप्टर है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे और सारी चीजों को लाइन बाय लाइन करते चलेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा आसान होने वाला है आपके लिए। ओके, सो शुरू करते हैं। आज हम लोग जैसे कि पहले सारे वीडियोस में हमने किया है यही करने वाले हैं कि जो हमारे PYQ क्वेश्चंस है उसको हम सॉल्व करके लेंगे विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट बुक। और मैं आपको वहां उसके सारे आंसर्स आप कैसे लिख सकते हो, कैसे ढूंढ सकते हो, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर मैं लिटरली बताऊं तो ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। क्यों? क्योंकि ना इसके अंदर मैं आपको सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है चैप्टर्स के वो बता रहा हूँ और जब आप सारे क्वेश्चंस को लाइन बाय लाइन गो थ्रू करके लोगे तो एक साथ आपका पूरा चैप्टर भी कवर हो जाएगा। मतलब एक तरह से देखा जाए तो आपके रिविजन जैसा है। ठीक है, हाँ, मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि जब भी आप PYQ सॉल्व करने बैठ रहे हो तो अपने साथ टेक्स्ट बुक जरूर लेके बैठे। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहले तो सिंपली आपको जो मतलब चैप्टर के बारे में तो मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। हमने जब शुरुआत में वीडियोस बनाए थे हमारे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है चैप्टर्स के उसके ऊपर में मैंने ये चैप्टर को एक्सप्लेन किया था आपके लिए। ठीक है, अगर आपको वो चाहिए तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और इससे पहले वाले जो PYQ की सीरीज की जो वीडियोस हैं उसके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। बेसिकली अब हम लोग फिलिंग इन द ब्लैंक से शुरुआत कर रहे हैं 6 चैप्टर के। चलो देखते हैं। हाँ, पहला जो हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है? ह्यूमन बीइंग बिलोंग टू डैश क्लास। अब देखिए, पहले मैं आपको थोड़ा ये बता दूं, थोड़ा एक चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन दे दूं कि देखिए एनिमल क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है। सबसे पहले आपको एनिमल्स को मतलब जो हमारे एनिमल्स हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है वर्टिब्रेट और है एक इनवर्टिब्रेट। अब जो इनवर्टिब्रेट है उसके लिए हमारे पास 10 फाइलम्स है और जो वर्टिब्रेट्स हैं उसके लिए हमारे पास 6 क्लासेस हैं। ठीक है, तो उन्हीं मतलब यही एक बेसिक बोलते हैं ना एक नॉलेज आपको जरूरी है जानना जब भी आप ये एनिमल क्लासिफिकेशन पढ़ो। अगर इतना भी आपको पता है तो आप एकदम इजीली बाकी अगर फाइलम्स को थोड़ा ध्यान दे देंगे, क्लासेस को थोड़ा ध्यान दे देंगे तो समझ जाएगा। एकदम सिंपल इतना याद रखना है, एनिमल एनिमल दो पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं, वर्टिब्रेट नॉन वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट मतलब जिनके पास ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, नॉन वर्टिब्रेट जिनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, ये आप एक बेसिक नॉलेज रखो चैप्टर का। ठीक है, अब मैं आपको आगे की तरफ लेके चलता हूँ। फिलिंग द ब्लैंक्स जो मैंने बोला, क्या पहला क्वेश्चन? ह्यूमन बीइंग बिलोंग टू डैश क्लास। अब जो हमारे ह्यूमन बीइंग्स है वो कौन से क्लास से बिलोंग करते हैं? तो इसका जो सिंपल आंसर है, चलो एक एक करके देखते हैं। एम्फीबिया। एम्फीबिया का मतलब होता है, इसका मतलब होता है ऐसे प्राणी जो जमीन और पानी दोनों में रह सकते हैं। तो क्या ह्यूमंस जमीन और पानी दोनों में रह सकते हैं? नहीं, जमीन पे तो हम रह सकते हैं क्योंकि वहां पे हम रेस्पिरेशन करके सांस ले लेंगे, बट पानी के अंदर वही हमारे रेस्पिरेशन का एक प्रॉब्लम होगा। ये वाला तो हमारा कैंसल हो गया। अगला अगला अगर मैं बताऊं रेप्टिलिया, जो रेप्टिलिया क्लास होता है ना ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा मतलब बेसिकली देखा जाए ना रेप्टिलिया मतलब ऐसे प्राणी होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं। बट ह्यूमंस कैसे हैं? वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। ठीक है, वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स है। तो बेसिकली ये भी आपका नहीं होगा। मैमेलिया, हाँ, ये मैमेलिया आपका आंसर होगा। क्यों?
क्योंकि मेमेलिया मतलब क्या, मेमेलिया जो क्लास है उसके अंदर ऐसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनके पास मेमेलरी ग्लैंड्स होते हैं। मेमेलरी ग्लैंड्स मतलब ऐसे ग्लैंड्स जो कि मिल्क प्रोड्यूस करते हैं बेबी के बर्थ के बाद, ठीक है। तो बेसिकली ह्यूमंस भी ये करते ही हैं। ओके, सो हमारे जो ह्यूमंस है इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, मेमेलिया होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एनिमल्स विल विथ बायलैटरल सिमेट्री इज डैश। अब हमारे पास चार ऑप्शन दे दिए गए हैं और बोला गया है ऐसे एनिमल को बताओ जो बायलैटरल सिमेट्री हो। अब देखिए सिमेट्री क्या होता है मैं वो बताता हूँ। जब भी आप किसी दो मतलब बोलते हैं ना कोई ऑर्गेनिज्म को दो हिस्से में डिवाइड करते हो और वो बराबर दो मतलब बोलते हैं ना पार्ट एकदम इक्वल बना रहे हैं या फिर दो से ज्यादा पार्ट उनके इक्वल आ रहे हैं, तो इस बेसिस पे आपको सिमेट्री बताई गई है, ठीक है। तो हमारे पास टोटल तीन तरह की सिमेट्री होती है। पहला असिमेट्रिकल, दूसरा बायलैटरल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री, और तीसरा हमारा जो मतलब मल्टीलैटरल है, मतलब उसके अंदर अगर एक बार डिवाइड करो मतलब डिवाइड करो तो आप एक से ज्यादा पार्ट ऐसे होंगे जो कॉमन होंगे। ओके, सो बेसिकली अब हमें बायलैटरल पूछा है, तो बाय का मतलब होता है दो, मतलब अगर दो हिस्से में डिवाइड किया तो जो दोनों पार्ट है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इनमें से कौन सा है, स्टारफिश। स्टारफिश को अगर दो हिस्से में डिवाइड किया तो क्या वो बराबर होंगे? अगर उन्हें मैं तीन हिस्से में डिवाइड करूं या फिर चार में करूं तो भी वो बराबर होंगे। तो इसका आंसर ये तो नहीं है। अमीबा, अमीबा तो असिमेट्री, उसका कोई शेप ही नहीं होता। पैरामोशियम का भी सेम, उसका भी कोई शेप नहीं होता। तो ये तीन तो जगह पे कट जा रहे हैं। अब हमारे ह्यूमंस, अगर मैं एक ह्यूमन को बीच में से काटूं और उसके दो हिस्से कर दूं तो क्या वो दोनों इक्वल होंगे? तो इसका जवाब है हाँ, दोनों इक्वल होंगे। तो इसका आंसर होगा ह्यूमन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल ऑफ फाइलम एर्थ्रोपोडा इज डैश। अब देखो हमें ऐसा मतलब एग्जाम्पल देना है जो एर्थ्रोपोडा में आता है। अब जो हमारे स्कॉर्पियंस होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, तो ये रेप्टिलिया में आ जाएंगे। स्टारफिश एचिनोडर्माटा, हाइड्रा ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है एक तरह का, और अर्थवर्म ये आपका जो आंसर है ये करेक्ट है एकदम। क्योंकि जो अर्थवर्म होते हैं वो मतलब बोलते हैं ना अर्थ्रोपोडा के जितने कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सब अर्थवर्म के अंदर शो होते हैं। तो बेसिकली ये जो अर्थवर्म है यही आपका आंसर है ये क्वेश्चन का, एग्जांपल ऑफ फाइलम अर्थ्रोपोडा का। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। टू विच क्लास डज बैट बिलोंग। अच्छा देखिए इसका जो आंसर है ना ये थोड़ा सा मतलब बोलते हैं ना बहुत ज्यादा सिंपल है, बट बहुत लोग ना इसमें मार खा जाते हैं। क्यों मालूम है? चलो आपको दिखाता हूँ। अगर चैप्टर के लास्ट में आओ जिसमें हमें क्लासेस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दी है, बताया गया है कि क्लासेस क्या होते हैं, उनके मतलब बोलते हैं ना उनका क्या रोल है। तो देखो हमने क्या देखा, इसका जो मतलब ये जो हमारा क्वेश्चन है ना कि बैट कौन से क्लास में बिलोंग करता है, तो इसका एक बोलते हैं ना प्रॉब्लम क्यों आती है बच्चों को, क्योंकि देखो हमने देखा था जो भी प्राणी उड़ सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं, वो एप्स में आते हैं, ठीक है। और देखा जाए तो बैट भी उड़ सकते हैं, बट फिर भी उनको हमने मतलब वो किस में कंसिडर किए जाते हैं, मेमेलिया में कंसिडर किए जाते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि बैट्स के पास मेमेलरी ग्लैंड्स होते हैं, मतलब वो भी अपने बच्चों को दूध ही पिलाते हैं और उनके भी बच्चे डायरेक्ट बर्थ होते हैं, ठीक है। तो ये एक थोड़ा मतलब दिक्कत होती है कि जो बच्चे मतलब ऐसे याद करके जाते हैं ना कि ऐसे प्राणी जो उड़ सकते हैं उनको एव्स बोला जाता है, तो डायरेक्ट वो देखेंगे कि बैट का नाम आया, बैट तो उड़ सकता है, उसको एव्स में लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है ना, इसमें आपको बस टेक्स्ट बुक याद रखना है। अगर किसी को टेक्स्ट बुक याद रहेगा ना तो देखो मेमेलिया में ना डायरेक्ट बैट का ही फोटो दिया है, बैट का ही आपको मतलब बोलते हैं ना एग्जांपल दिया है यहाँ। तो अगर किसी को ये भी याद रह गया ना तो भी वो इजीली लिख लेगा। तो इसका आंसर है क्या, मेमेलिया। चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके ओके, ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। चलो मैं आपको बताता हूँ कैसे। अब देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द ऑड मैन आउट, और हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है, स्टारफिश, स्नेल, फ्रॉग, अमीबा, ये हमारे चार एग्जांपल्स है और इनमें बोला है कि ऑड मैन आउट। अच्छा अब मैं आपको अगर बोलूं कि ये जो क्वेश्चन है ना इसके दो दो आंसर पॉसिबल है, चलो कैसे वो भी बताता हूं आपको। अब पहला पहला जो इसका आंसर होगा वो होगा अमीबा। क्यों, मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि बाकी सारे जितने ऑर्गेनिज्म है वो कैसे हैं, मल्टी सेलुलर है, बट यहाँ पे जो अमीबा है वो क्या है, यूनिसेलुलर। तो इसका आंसर एक अमीबा भी हो सकता है। चलो अगर मैं दूसरा एक आंसर बताऊं जो मैंने बोला इंटरेस्टिंग है, दूसरा आंसर मतलब अगर हम चैप्टर वाइज देखें तो इसका दूसरा आंसर होगा फ्रॉग। इसका दूसरा आंसर क्या होगा, फ्रॉग। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं फ्रॉग होगा, क्योंकि बाकी जो तीनों हैं, स्टारफिश हो गया, स्नेल हो गए, अमीबा हो गए, ये सब क्या है, ये सब इनवर्टिब्रेट है,
ये सब क्या है, इनवर्टिब्रेट। और जो हमारा फ्रॉग है वो क्या है, वर्टिब्रेट, ये क्लास एम्फीबिया में आता है। सो ये एक इसका दूसरा आंसर, पॉसिबल आंसर हो सकता है। मतलब जब भी आप ऑड मैन आउट करो वो लिखो तो उसके साथ आपको रीजन देना जरूरी है। अगर आप प्रॉपर रीजन दोगे तो आप जस्टिफाई कर सकते हो अपने आंसर को, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आता है ऑड मैन आउट में जिसमें दो दो आंसर पॉसिबल है, तो मेरा सजेशन ये होगा कि आप प्रॉपर रीजन लिखो, ठीक है। हो सकता है आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा हो कि मतलब अमीबा इसका आंसर होगा, और वो राइट भी है, ठीक है। बट जो एग्जामिनर होता है ना, वो आंसर जो की मिलती है उसके हिसाब से देखता है। तो उसमें अगर फ्रॉग दिया रहेगा तो वो बिना पढ़े तुमको रॉन्ग कर देगा, मतलब बिना देखे रॉन्ग कर देगा। बट अगर तुमने रीजन दिया रहेगा तो एग्जामिनर वो भी पढ़ेगा, अरे हाँ इसने रीजन भी लिखा है, तो उसके बेसिस पे आपको मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि जब भी आप ऑड मैन आउट करो तो उसका रीजन जरूर लिखो, ओके। चलो, ये एकदम मतलब बोलते हैं ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, इसके ऊपर मतलब बहुत सारे ऐसे विवाद भी हो सकते हैं पेपर में जाने के बाद। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, आई हैव कैरियस स्पाइंस एंड आई मूव विथ 2 feet, विच फाइलम डू आई बिलोंग टू। अब कैलकेरियस स्पाइन किसके पास होते हैं, मतलब कांटे किसके पास होते हैं बॉडी में। चलो देखते हैं कौन से फाइलम में ऐसा दिखाया है। इधर है, ये रहा, कैलकेरियस स्पाइंस प्रेजेंट ऑन द बॉडी। चलो एक एक वो तो हमारा वो हो गया, और परफॉर्म लोकोमोशन विद द हेल्प ऑफ 2 feet। चलो दोनों सेटिस्फाई हो गया। ये आ जाएगा आपका क्या, फाइलम एचिनोडर्माटा। क्या आएगा इसका आंसर, फाइलम एचिनोडर्माटा। ओके चलो नेक्स्ट वाला क्या है क्वेश्चन आपका, आइडेंटिफाई फाइलम ऑफ गिवन एनिमल। अच्छा ये एनिमल आपको दिख रहा है अच्छे से, तो ये एनिमल है आपका ऑक्टोपस। अब बोला है कि ऑक्टोपस का आपको क्या बताना है, फाइलम बताना है, ओके। चलो देखते हैं, ये एकदम ही सिंपल होने वाला है इसका आंसर। मैं फिर भी मैं ना आपको चांस दे रहा हूँ कि चलो बताओ। अगर किसी ने टेक्स्ट बुक थोड़ा अच्छे से देखा होगा ना, अगर मतलब बोलते हैं ना पढ़ा भी होगा एक बार पूरा लेसन, तो भी इसका आंसर वो एकदम इजीली दे देगा। इसका आंसर है फाइलम मोलस्का। क्या है इसका आंसर, फाइलम मोलस्का, ओके। सो चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एकदम सिंपल था ये तो क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको एग्जाम में आ रहे हैं तो समझ लो आपके बोनस क्वेश्चंस है, मतलब वो इसके मार्क्स ना आप ऐसे बोल सकते हो कि आपको फ्री में दिए गए, क्योंकि एकदम इजी इजी क्वेश्चंस है। बट वही बात है कि जो बच्चे टेक्स्ट बुक रिफर नहीं करते वो इन चीजों पे ध्यान ही नहीं देते, और उनके ये सारे जो मार्क्स है वो क्या हो जाते हैं, स्किप हो जाते हैं। सो इस पे इसीलिए मेरा मतलब इतना जोर रहता है हर एक वीडियो में कि आप टेक्स्ट बुक को रेफर करो। साइंस टू एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना टेक्सुअली होते हैं ज्यादातर। आपको पता भी नहीं रहेगा ऐसा कोई मतलब डू यू नो वाला बॉक्स, या फिर ऐसे कोई मतलब अलग जगह से आपको क्वेश्चन आ जाएगा जो आपके टेक्स्ट बुक में ही रहेगा, बट आप उसको क्या इग्नोर करके आगे बढ़ते हो। तो थोड़ा इस पे ध्यान दो आप। अगला क्वेश्चन क्या, ऑब्जर्व द डायग्राम एंड आइडेंटिफाई द फाइलम। चलो देखते हैं क्या है डायग्राम। ओके यहाँ पे आपको दे दिया हाइड्रा। चलो बताओ हाइड्रा किसमें आएगा, ये मुझे कमेंट में आप सब बताएंगे। मैं आपको भले यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ बट कमेंट में मुझे आप सब बताएंगे कि हाइड्रा का जो फाइलम है ना वो क्या है। सब लोग ना ऐसे लाइन में मतलब होता है फाइलम और उसका नाम आप कमेंट में मेरे को लिखोगे, ओके। देखिए कैसा है ना, ये सब जब आप करते हो ना, मैंने ना आपको देखो स्टार्टिंग में ही बताया था अपने पहले पहले वीडियोस में कि ना मुझे ना ऐसे स्टूडेंट पसंद है जो मेरे से थोड़ा इंटरेक्ट करे। जब आप इंटरेक्ट करते हो ना तो हमें भी मोटिवेशन आता है कि हम आपको नई नई चीजें बताएं, ठीक है। तो ऐसे अब देखो नॉर्मली हम जब वीडियो के थ्रू एक दूसरे से वो कर रहे हैं, मिल रहे हैं, तो इसमें मैं ऐसे नॉर्मल तो आपसे इंटरेक्ट कर नहीं पाऊंगा। तो इंटरेक्शन का सबसे बेस्ट जरिया क्या है, कमेंट, लाइक करना, उसको वीडियो को शेयर करना। तो जितना आप ये सब करेंगे ना उतना हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हम नए नए वीडियोस बनाएं, ठीक है। तो इसका आंसर जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ओके। सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ से हमारा थियरी क्वेश्चन चालू हो जा रहे हैं, जो कि मतलब मैं बताऊं ये चैप्टर के जो थियरी क्वेश्चंस है ना वो एकदम इजीली आप कर लोगे अगर आपने पूरा मतलब बोलते हैं ना टेक्स्ट बुक एकदम अच्छे से रेफर किया है। आपको क्या करना है मालूम है, इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। सबसे पहले ना इधर आओ, ये वाला पेज खोलो डायरेक्ट, ठीक है। आप डायरेक्ट ये वाले पेज पे आना, यहाँ वहां जाने की जरूरत ही नहीं आपको। आपको पहले थोड़ा अगर समझना है तो पहले आप ये समझ लो कि किस किस बेसिस पे यहाँ पे ना फाइलम्स को डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो टोटल फाइलम को डिवाइड करने के कुछ 5 से 6 बेसिस है, मतलब 5 से 6 बेसिस पे ये फाइलम को डिवाइड किया है। सबसे पहला क्या, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आपको पहले ये देखना है कि वो जो ऑर्गेनिज्म है वो किस बेसिस पे, मतलब उसका ऑर्गेनाइजेशन, उसकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, पहला वो देखो।
दूसरा अगर मैं आपको बताऊं, दूसरा जो पार्ट इंपॉर्टेंट है वो है क्या, बॉडी सिमेट्री, कि उनकी बॉडी कितने पार्ट में डिवाइड हो रही है। देखो मैंने आपको जैसे बताया असिमेट्रिकल बॉडी होती है, बायलैटरल सिमेट्री होती है और रेडिकल सिमेट्री होती है। ये तीन तरह की सिमेट्री होती है। तो दूसरा जो टाइप डिवाइड हो रहा है वो बॉडी सिमेट्री। तीसरा अगर मैं बताऊं जर्म लेयर, मतलब वो जो भी ऑर्गेनिज्म है उसका जो स्किन का लेयर है वो कितने लेयर का है, एक लेयर का है, दो लेयर का है, तीन लेयर का है। तो यहाँ पे हमारे पास देखो कैसे तीन लेयर प्रेजेंट है। देखा जाए तो दो ही है, मतलब कैसा, दो हर एक में कॉमन ही है, क्या, एंडो और एक्टो। एक और एक आता है मेसोडम, मतलब एंडोडम, एक्टोडम, मेसोडम। एंडो मतलब एकदम अंदर वाला लेयर, एक्टो मतलब एकदम बाहर वाला लेयर, और जो मेसोडम है वो बीच वाला लेयर होता है। ओके, सो बेसिकली तीसरा है जर्म लेयर वाला। चौथा है आपका बॉडी कैविटी, मतलब उनके बॉडी में कितना स्पेस है। अब बॉडी कैविटी जो होता है ना वो जर्म लेयर के मतलब बोलते हैं ना जर्म लेयर के बीच में जो स्पेस होता है उसी को बॉडी कैविटी बोला जाता है। तो हमारे पास बॉडी कैविटी के भी तीन वो है, यूकोलोमेट, सुडोकोलोमेट और एकेलोमेट। ठीक है, कॉलोमेट भी बोलते हैं इसे, अकोलोमेट और कोलोमेट ऐसा करके। सो बेसिकली वही आपको फिर ना उसके ही वो पढ़ना है, फाइलम्स किस किस बेसिस में कौन से फाइलम के पास क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है वो आपको अभी पढ़ना चालू करना है डायरेक्ट। देखो सबसे पहला फाइलम पॉरीफेरा, इसके जो टाइप मतलब बोलते हैं ना इसके कैरेक्टरिस्टिक्स एक बार देख लो। फिर सिंडेरिया के एक बार देख लो कि उसके क्या है कैरेक्टरिस्टिक। फिर अगला है आपका प्लेटिमेंथिस, फिर उसके बाद एसिलमिंथिस, फिर उसके बाद एनेलिडा, अर्थ्रोपोडा, फिर मोलस्का, एचिनोडर्माटा। ऐसे करके आपको क्या करना है ना, आपको सिर्फ ना ये सारे जो फाइलम्स है ना इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को एक बार गो थ्रू करके लेना है। अगर इतना भी आप कर ले रहे हो ना तो आपका बहुत अच्छे से ये चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। ओके, एक जगह ना नोट्स बनाओ, नोट्स में ना क्या करो कि एक एक मतलब बोलते हैं ना फाइलम लिखो और उसके जो मेन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो लिखते चले जाओ। तो आपको ना लास्ट टाइम में खाली एक बार गो थ्रू करना होगा और आपका पूरा हो जाएगा। अगर आपको ऐसा चाहिए कि हम लोग नोट्स प्रोवाइड करें या फिर हम लोग ऐसा वन शॉट वीडियो नोट्स के बेसिस पे आपको दे दें तो वो भी आएगा। बस इस चीज के लिए भी आपको एक ही चीज करना है, आपको आपका सपोर्ट दिखाना है। आप लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में वन शॉट ये वीडियो के नाम दे दो कि कौन से मतलब कौन से चैप्टर के कौन से टॉपिक के आपको वन शॉट चाहिए। तो हम लोग को जल्द ही और मतलब बोलते हैं ना जरूर लेके आएंगे। ओके, सो चलो अभी क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं। क्या क्वेश्चन है आपका, कॉकरोच बिलोंग टू फाइलम आर्थ्रोपोडा। अब आपको रीजन देना है, जो कॉकरोच है ना वो आर्थ्रोपोडा को बिलोंग कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या रीजन है उसका, तो बता दो। आर्थ्रोपोडा के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और क्या वो कैरेक्टरिस्टिक्स कॉकरोच के अंदर देखने मिल रहे हैं, इधर आप थोड़ा ये बता दोगे तो एकदम इजीली रीजन आपका हो जाएगा। क्या आपको बताना है कि बेसिकली इनके हैबिट्स कहाँ पे रहते हैं वो, फिर उनके जर्म लेयर, फिर बताओ कि जर्म लेयर कॉकरोच के अंदर भी उतना होता है, आर्थ्रोपोडा का भी वही होता है। फिर उसके बाद बताओ ये एनिमल्स कैसे होते हैं, यूनिसेल मतलब यूनिसेक्सुअल होते हैं, मतलब इनको ऐसे दूसरे पार्टनर की जरूरत नहीं होती रिप्रोडक्शन के लिए। फिर ऐसे ही सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वही कॉकरोचेस को बता दो आप, जो कॉकरोचेस के हैं और इसमें सेम है, ये एक्सप्लेन कर दो और सिंपल लास्ट में वो कर दो कि देयरफॉर कॉकरोच बिलोंग टू फाइलम आर्थ्रोपोडा। एकदम सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट एनी थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास रेप्टिलियन। अब रेप्टिलियन के तीन कैरेक्टरिस्टिक बताओ। पहला तो एकदम सिंपल, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ठीक है। दूसरा ऐसा होता है कि वो अंडे देते हैं, ज्यादातर रेप्टाइल्स जो होते हैं वो अंडे देते हैं, ठीक है। और ऐसी मतलब बहुत सारे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स है। देखो रेप्टिलिया पे आ जाते हैं, चलो फटाक से आ गए। किंगडम रेप्टिलिया कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ठीक है, रेंग के चलते हैं, ठीक है। उनके बेसिकली उनके पास नेक प्रेजेंट होता है, हेड और ट्रंक के बीच में नेक प्रेजेंट होता है जिसके चलते वो अपनी मुंडी घुमा सकते हैं चारों ओर। ऐसे आपके पास देखो बहुत सारे, उनकी स्किन ड्राई होती है, स्केली होती है, स्केल्स होते हैं उनके स्किन में। तो ये सारे आपको कैरेक्टरिस्टिक तीन ही लिखना है आपको। तो यहाँ पे कितने मार्क के लिए दिया है, 3 मार्क के लिए तीन दिया है। उसको 3 मार्क का मतलब बोलते हैं ना 3 मार्क एकदम आपको हाथ में दे दिया है, एकदम इजी, बोलते हैं ना प्लेट में परोस के आपको दे दिया है कि लो भाई 3 मार्क्स खा लो। वही है, देख लो नॉर्मल नॉर्मल चीजें हैं, इसको आपको खाली बताना है। क्या, एक्सटर्नल ईयर्स आर एब्सेंट, फिर दे आर क्रीपिंग एनिमल्स, दे आर कोल्ड ब्लडेड, ये वो भर दो, मैं तो बोलूंगा इसमें। ये सारे जो मार्क्स होते हैं ना ये आपके एकदम हाथ के हक के मार्क्स है, जो अगर कोई पढ़ के जा रहा है तो उसको मिलना ही चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्टिंग्विश बिटवीन बटरफ्लाई एंड बैट विद द हेल्प ऑफ टू डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आपको बताना है कि बैट और क्या बोलते हैं अपना
बटरफ्लाई के अंदर क्या डिफरेंस बिटवीन होता है, मतलब क्या कैसे वो एक दूसरे से अलग है। अब बैट किसके अंदर आते हैं, बैट क्या होते हैं कि मैमेलिया, उनके पास मैमेलरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, वो बताओ। फिर बटरफ्लाई क्या होते हैं, वो मतलब उनके कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, दोनों के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताने हैं और उसको एक्सप्लेन करके खत्म करना है। ये भी एकदम सिंपल क्वेश्चन है आपके लिए। चलो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या दिया है, ये भी 3 मार्क का क्वेश्चन है। क्या बोला है कि आइडेंटिफाई द क्लास ऑफ द एनिमल शोन इन द फिगर। अच्छा देखिए, हमारे पास ना दो तरह के एनिमल्स है, एक है फ्रॉग और ये क्या है, इसको बोलते हैं टॉड, इसको हम क्या बोलते हैं, टॉड। इसको क्या करना है, इन दोनों को आइडेंटिफाई कर दिया, पहला मार्क्स तो इधर ही हो गया। फिर उसके बाद दूसरा बताना है राइट टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट क्लास। अब दोनों मतलब जो दो क्लास के होंगे उन दोनों के बता दो, मतलब एम्फीबिया के बता दो और टॉड, ये देखो कहाँ आते हैं, ये भी टॉड भी इसके अंदर एम्फीबिया के अंदर ही आता है। दोनों का मतलब वो दो बता दो, इसकी स्किन रफ होती है, इसकी स्किन सॉफ्ट होती है, ठीक है। इनके पास बेसिकली देखो, इनके पास नेल्स होते हैं, इनके पास वो नेल्स नहीं होते अपने पैर के पास। तो ऐसे करके आपको दो दो कैरेक्टरिस्टिक बता देने इनके क्लासेस के, एक ही क्लास है तो मतलब एक ही आप बताओगे। चलो अब आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताया आपका, डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट। ये तो मतलब बोल सकते हो ना इतना, इसके ऊपर तो मैं 10 से 15 पॉइंट लिखवा दूं आपको। क्या कॉर्डेट के पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, नॉन कॉर्डेट के पास प्रेजेंट नहीं होता। कॉर्डेट जो होते हैं वो ज्यादातर वो क्लासेस में डिवाइड होते हैं, नॉन कॉर्डेट फाइलम्स में डिवाइड होते हैं। ऐसा करके आपको कम से कम कितना, कितने मार्क का दिया आपको यहाँ पे, 2 मार्क का दिया है आपको, तो 4 ही पॉइंट लिखने हैं, एकदम सिंपली आप कर लोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, cockroach, frog, sparrow, starfish from this animal which can regenerate its broken body part। अब देखो, इनमें से ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि अपने बॉडी पार्ट अगर उसके कट जाए तो वो वापस से उसे रीजनरेट कर सकता है। क्या कॉकरोच ऐसा कर सकते हैं, नहीं कॉकरोच नहीं कर सकते। फ्रॉग ऐसा कर सकते हैं, नहीं वो भी नहीं कर सकते। स्पैरो वो भी नहीं कर पाएंगे, कौन, स्टारफिश। तो आपको स्टारफिश के बारे में बताना, उनके पास एक रीजनरेटिव एबिलिटी होती है कि उनके तुम कोई भी आर्म काट दो वो वापस से रीजनरेट हो जाते हैं, ठीक है। ये आपको मतलब बोलते हैं ना अचिनोडर्माटा वाला जो पार्ट है उसमें ही आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। ये देखिए, अचिनोडर्माटा में स्टारफिश है, उसके जितने भी मतलब कैरेक्टरिस्टिक है यहाँ से आप उधर पे उतार दो, एकदम सिंपली आप बोलते हैं ना, ये भी एकदम हाथ के मार्क्स आपके लिए है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे आपको एक एनिमल दिया है, ऑब्जर्व द गिवन एनिमल और आंसर द क्वेश्चन। क्या पहले आइडेंटिफाई द गिवन एनिमल एंड इट फाइलम, अब वो एनिमल के बारे में बताना है। ये देखो इधर ही है, इधर ही है, ज्यादा दूर नहीं जाने की जरूरत है। ये रहा एनिमल का नाम, क्या है आपका, एनिमल का नाम है बेलोन ग्लॉस, ठीक है। अब ये कौन से फाइलम में आ रहा है, फाइलम हर्मीकॉर्डाटा, क्या है, हेमिकॉर्डाटा, फाइलम हेमिकॉर्डा में कॉर्डाटा में आ रहा है। तो ये मार्क्स तो आपके हो गए, डन। दूसरा, राइट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट फाइलम, लिख दो कोई भी दो, इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक है, कोई भी दो लिख दो, खत्म हो जाएंगे। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये भी आपके 3 मार्क्स से हाथ के ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वापस से वही दे दिया है, ऑब्जर्व करना है और बताना है कि कौन कैसा सिमेट्रिकल होगा। तो बेसिकली ये जो है, ये क्या है, अभी हमने स्टार्टिंग में मैंने बताया था जब बॉडी सिमेट्री में बता रहा था, ठीक है। ये आपका मतलब वो पॉरीफेरा में आ रहा है किंगडम। तो ये कैसा होता है, ये असिमेट्रिकल होता है, मतलब इसको आप दो हिस्सों में डिवाइड नहीं कर सकते। ये क्या है, ये रेडियल सिमेट्रिकल, मतलब इसको आप दो से ज्यादा पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। जो गोट है उसको दो ही पार्ट में डिवाइड कर पाते हैं, तो वो क्या है आपका बायलैटरल सिमेट्री। ये भी एकदम सिंपल, आप एकदम इजीली इसको भी एक्सप्लेन कर दोगे। चलो आगे, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आंसर अकॉर्डिंगली। क्या कैलकेरियस स्पाइन आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी, ट्यूब फीट आर यूज्ड फॉर लोकोमोशन एंड कैप्चरिंग प्रे आल्सो। अब भी हमने पहला फिलिंग इन द ब्लैंक्स क्या देखा था, और चलो देखें, सेम यही क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको वापस दे दिया है। फिलिंग इन द ब्लैंक्स नहीं, सॉरी, ये देखिए, ये आई हैव कैलकेरियस स्पाइन एंड आई मूव विथ ट्यूब फीट। देखो अब बोला है कौन सा फाइलम बताना है, अब बताओ, ये आ गया अचिनोडर्माटा। कैलकेरियस स्पाइन इनके पास ही होते हैं और उसी की मदद से ये लोग क्या करते हैं, अपने प्रे को भी कैप्चर करते हैं। भाई आइडेंटिफाई द फाइलम, फाइलम आइडेंटिफाई करो और एग्जांपल दे दो, एग्जांपल दे दो सी अर्चिन, सी कुकुम्बर, फिर या फिर स्टारफिश, ये सब इसके एग्जांपल हो जाएंगे। ओके, सिंपल ये वाला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
I live in your small intestine. Pseudo column in is present in my thread like body. आइडेंटिफाई द फाइलम एंड गिव वन एग्जांपल. अब देखो ये क्वेश्चन ना थोड़ा बच्चे मतलब वो हो जाते हैं कि हमारे इंटेस्टाइन में कौन सा ऐसा एनिमल रहता है यार जो कि मतलब हमारे बॉडी में रहता है और वो सूडो कोलम होता है. चलो देखते हैं. ये इसका ना सबसे बेस्ट और बोलते हैं ना सबसे इजी इसका वो है. अगर कोई थोड़ा ध्यान लगा देना, ये देखिए ये वाले जो एनिमल्स होते हैं ना इंटेस्टिनल वॉर्म्स, ये हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहते हैं. और ये कैसे होते हैं? थ्रेड लाइक इनकी बॉडी रहती है. देखो सेम वही वही वाला आ गया. सूडो कॉलम होते हैं, थ्रेड लाइक बॉडी. तो इसका आंसर क्या आएगा? पहले इसका आंसर है फीमेल, मतलब इसका नाम जो है क्या, एक मिनट, अस्कारिस. अस्कारिस इसका नाम है. ठीक है, ये एनिमल का नाम आपने दे दिया. क्या? पहले आइडेंटिफाई द फाइलम एंड गिव वन एग्जांपल. तो एग्जांपल के जगह पे आप अस्कारिस लिख दोगे. और फाइलम क्या है? एस्केलमेंथिस. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन. माय बॉडी इज स्पिंडल शेप्ड. आई रिस्पायर विद द हेल्प ऑफ गिल्स. अब ऐसे कौन से एनिमल है जिनकी बॉडी कैसे होती है? स्पिंडल शेप की होती है. स्पिंडल मतलब कैसा? स्पिंडल मतलब बेसिकली आप बोल सकते हो कैसा, सिलेंड्रिकल शेप, एकदम पतली सी बॉडी होती है. और ये लंग्स के थ्रू रिस्पायर करते हैं, मतलब सांस लेते हैं. एक सेकेंड. ये जो एकदम से मतलब ये जो क्वेश्चन है ना, ये भी आपके मतलब यहीं पे टेक्स्ट बुक में आपको मिलेगा. एक मिनट में आपको बता दूं. चलो आपको ढूंढ के ही दे दे रहा हूँ. क्या था मतलब हाँ स्पिंडल शेप की है. ओके, तो अपन ने थोड़ा, मैं लंग्स पे आ गया. वही मैं बोलूँ कि ये नया क्वेश्चन कहाँ से आ गया, जनरेट हो गया. ठीक है, मैंने वो ढूंढ ही लिया था, बट मैंने ना क्वेश्चन थोड़ा गलत पढ़ा. क्या था? माई बॉडी इज स्पिंडल शेप, मतलब स्पिंडल शेप की है. और ये किसके मदद से सांस लेते हैं? गिल्स की मदद से. यहीं पे अब एक मिनट एक मिनट एक मिनट. देखिए ये रहा. अब ये जो बेलॉन ग्लॉस है ना, ये जो एनिमल्स होते हैं क्या होते हैं? ये स्पिंडल शेप के होते हैं और इनके पास गिल स्लिट होता है फॉर रेस्पिरेशन. ठीक है, सो ये बेसिकली इसका आंसर क्या आएगा आपका? बेलन ग्लॉस. और इसका फाइलम आपका क्या रहेगा? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. The tortoise live on land as well as in water. It cannot be included in class amphibia. जो tortoise होते हैं वो जमीन और पानी दोनों के अंदर रहते हैं, फिर भी उनको हम लोग एम्फीबिया के अंदर क्यों नहीं कंसिडर करते हैं? अब देखिए इसके अंदर सिंपल आप इसका रीजन ये दोगे कि देखिए जो एम्फीबिया है ना उसका आप पहले वो बताओ कि एम्फीबिया होने के लिए आपके पास क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना जरूरी है. अब ये बताओ कि ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या टॉर्टोइस के अंदर प्रेजेंट है. तो अगर ये नहीं होंगे तो आप वो कर दो कि देखिए ये सारे कैरेक्टरिस्टिक जो एम्फीबिया में है वो आपके टॉर्टोइस के अंदर नहीं है. इस कारण से टॉर्टोइस को हम एम्फीबिया में कंसीडर नहीं करते. जैसे कि यहाँ पे देखिए टॉर्टोइस के पास क्या मतलब एम्फीबिया में क्या होने चाहिए? नाखून होते हैं विथ क्लॉज, मतलब उंगलियां होती है विथ क्लॉज. ठीक है, वो नॉर्मली रेस्पिरेशन कैसे करते हैं? एक्वेटिक रेस्पिरेशन करते हैं. एरियल मतलब एरियल भी रेस्पिरेशन करते हैं वो, मतलब पानी के अंदर भी सांस ले सकते हैं, बाहर भी ले सकते हैं. फिर उसके बाद इनके पास आई लिड होता है जो कि मतलब इनके पास नहीं होता, टॉर्टोइस के पास नहीं होता. अब ये सारी जो क्वालिटीज हैं जो एम्फीबिया में है वो टॉर्टोइस के अंदर नहीं है. इसी कारण से उन्हें हम क्लास एम्फीबिया में कंसिडर नहीं करते. सिंपल सा आंसर होगा इसका. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका. राइट एनी थ्री कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्लास एव्स. ये भी एकदम हाथ के क्वेश्चन. ये लो, लिखो कितने लिखोगे? हमारे पास 7 है. लिखो 3 ही लिखना है आपको. 7 में से कोई 3 लिखना है, लिख लो, एकदम सिंपल है. चलो नेक्स्ट अगला क्या है? डिस्टिंग्विश बिटवीन क्लास स्पीशीज एंड क्लास रेप्टाइल्स. आपको पीशीज और रेप्टाइल्स को क्या करना है? डिस्टिंग्विश करना है. उन दोनों को, उन दोनों के बीच का वो बताना है. जैसे आपका ये क्लास रेप्टिलिया है, इसको आपको डिस्टिंग्विश करना है किससे? ये पीशीज से, फिशेस से.
मतलब इधर पे आप इसके पॉइंट्स लिखो और उधर पे उसके पॉइंट्स लिखो एक साइड में, दोनों को मतलब डिस्टिंग्विश कर दो, दोनों को वो कर दो, एकदम सिंपल। जैसे देखिए अभी इधर पे क्या क्या आपको देखने मिल रहा है, क्या क्या डिफरेंस है। पहला, दे आर कोल्ड ब्लडेड, इसमें क्या है, ये भी मतलब देखा जाए तो रेप्टिलिया भी कोल्ड ब्लडेड ही होते हैं, तो ये तो डिफरेंस बिटवीन में पॉइंट आप लिखना मत। इनकी बॉडी स्पिंडल शेप की होती है, इनकी बॉडी नॉर्मली क्या होती है, स्किन ड्राई होता है और स्केली होता है, ठीक है। ये टेरेस्ट्रियल एनिमल है, मतलब जमीन पे ज्यादा रहना पसंद करते हैं, ये पानी में रहना पसंद करते हैं। ये जो सांस लेते हैं वो लंग्स से मतलब गिल्स से लेते हैं, ये जो सांस लेते हैं वो इनके पास नोज प्रेजेंट होता है और लंग्स से सांस लेते हैं, तो ऐसे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो दोनों को, ठीक है। लास्ट में आपका क्वेश्चन है क्या, राइट एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम मोलस्का, मतलब जो ऑक्टोपस वाला है ना, ऑक्टोपस वाला फाइलम, ये इसके आपको 3 कैरेक्टरिस्टिक लिखना है। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक लिख दो, बॉडी ऑफ दिस एनिमल इज सॉफ्ट एंड स्लिमी, ठीक है, पहला। दिस इज सेकंड लार्जेस्ट फाइलम इन एनिमलिया किंगडम, मतलब एनिमल किंगडम का दूसरा सबसे बड़ा है, पहला कौन सा है। देखिए अब इसका आंसर ना बहुत ज्यादा सिंपल है, ये मुझे आप ही बताओगे। देखो उसके जो ऑर्गेनिज्म है ना, जो पहले नंबर पे आता है जो फाइलम, उसके वो सबके घर में पाए जाते हैं, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो इंडिया हो, कहीं पे भी हो, वो उसके मतलब वो एनिमल्स पाए ही जाते हैं, ठीक है। अब मुझे मैंने इतना हिंट दे दिया है, मुझे कमेंट में बताओ कि ये कौन सा फाइलम है जो कि नंबर 1 पे आता है, ठीक है। तो नंबर 2 पे आता है, ये आप लिख दो। फिर ये एनिमल एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों होते हैं, मतलब जमीन और पानी दोनों पे रह सकते हैं, ऐसे करके आपको 3 कैरेक्टरिस्टिक लिखना है, बस ये भी हो गया आपका डन। तो यहाँ पे आपका जो 6 चैप्टर है वो आप एकदम इजीली कर लोगे अगर आपने टेक्स्ट बुक को अच्छे से रेफर किया है तो। मैंने जैसे कि बताया, अगर आप टेक्स्ट बुक एक बार अच्छे से पढ़ लोगे, सारे जैसे मैंने बताया फाइलम्स को एक बार देख लो, 10 के 10, 6 के 6 क्लासेस को देख लो, बस, और आपको करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, खाली 3-3 4-4 कैरेक्टरिस्टिक्स भी याद रखोगे ना तो भी बहुत हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। सो आज के लिए मैं बस इतने पे स्टॉप करता हूँ, ठीक है। अब आपके लिए मैं लेके आऊंगा नेक्स्ट वीडियो जिसके अंदर हम 7 चैप्टर के ऊपर फोकस करने वाले हैं। मेरा लास्ट में भी आपसे बस एक ही बोलते ना अनुरोध, रिक्वेस्ट आप समझ लो जो भी, कि यही है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए वीडियोस पे, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।